अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोगों के पास जो मैथ 634 बुक है टोपोलॉजी की, उसका हमारे पास क्विज़ नंबर 3 जो कि वो आज ही ओपन हुआ है, इसको हम इस वीडियो के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला एमसीक्यूज़ है कि एक मैपिंग हमें दी गई है एफ़ जो कि दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान है। एक हमारे पास एफ़ जो है वो बाइजेक्टिव कंटिन्यूस है और दूसरी जो हमारे पास है वो एफ़ इन्वर्स पे है, तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म जो है वो इसका करेक्ट बनता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो कंडीशन जो है, एक बाइजेक्टिव कंटिन्यूस होना चाहिए और एक जो उसका इन्वर्स है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अब बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है कि वो हमारे पास 1-to-1 मैपिंग भी रख रहा हो और हमारे पास वो ऑन टू मैपिंग भी रख रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है क्या टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस दैट इज प्रिजर्व्ड अंडर होमोमॉर्फिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टोपोलॉजिकल की, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें हमारे पास ये कनेक्टनेस होता है, ठीक है, और हमारे पास ये कम्पैक्टनेस होता है। इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। जिसके सामने चैनल का नेम लिखा हुआ है मैथ, वो आप लोगों का जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू स्पेसेस आर कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। यहाँ पे वो कहते हैं कि दो हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं वो हमारे पास इक्विवेलेंट होंगी अगर वो क्या होती हैं, अगर वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होंगी तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट भी होंगी दो टोपोलॉजिकल के स्पेस के दरमियान। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, उसमें ये चीज़ गिवन है कि एक हमें जो टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है जो कि T/X क्रॉस Y के ऊपर है और ये हमारे पास जो क्रॉस का साइन है ये हमारे पास प्रोडक्ट का होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल बनती है और ये हमारे पास जो है फाइनल टर्म के पेपर में भी एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि एक हमें सेट दिया गया X, उसके हमारे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। देन हमें उसमें से एक टोपोलॉजिकल स्पेस दी गई है जो कि 0 है, 1 2 एंड 1 2 एंड सेट एक्स है। अब हमने इसकी बेसिस फाइंड करनी है 1 के लिहाज से। बेसिस ऑफ 1, जब हम x को 1 ले रहे हैं, b ऑफ x हमने फाइंड करना है, x को हम 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि b इंटू एक्स ऑफ 1 इज इक्वल, हमारे पास क्या बनता है, मीन्स यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी बेसिस आ जाएंगी, 1 इसके अंदर भी आ रहा है, 1 2 के अंदर भी आ रहा है और 1 x के अंदर भी आ रहा है। ये इन तीनों के दरमियान 1 आ रहा है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी वाला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास पे है कि x इज इक्वल r है और ये हमारे पास छठा एमसीक्यूज है कि ये हमारे पास x जो r के इक्वल है, ये हमारे पास r सेट ऑफ रियल नंबर है, बी यूजुअल मीट्रिक स्पेस, एन जो है वो सब सेट है आर का। ठीक है, फॉलोइंग हमारे पास वो कहते हैं कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है, तो इसमें हमारे पास बाकी तीनों की तीनों जो कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हैं, लेकिन ये कंडीशन जो है यहाँ पे फॉल्स है कि इट मस्ट बी एन ओपन सेट, कि वो हमारे पास क्या होने चाहिए, वो हमारे पास एक ओपन सेट भी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है कि लेट एक्स्ट्रा बी आ मीटराइजेबल स्पेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, अगर वो मीटराइजेबल होगी तो उसमें हमारे पास ये तीनों कंडीशन होंगी, एक्स्ट्रा कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो सेकंड काउंटेबल भी होगा उसके अलावा हमारे पास क्या है कि एक्स्ट्रा इज सेपरेबल भी होगा। मीन ये तीनों कंडीशन होंगी तो हमारे पास मीटराइजेबल होगा। अगर आप लोगों ने इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करनी है तो आप इसी चैनल पे के ऊपर मैथ 634 के जो लेक्चर हैं वो लिख के सर्च करें बाय मैथ लीनियर, तो आपको इसकी पूरी की पूरी जो प्ले लिस्ट है पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ समझाई गई है। आप लोग वहाँ से वीडियो देखें, आप लोगों के कंसेप्ट भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आप लोगों के पेपर भी जो है वो आपकी उम्मीद से भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। पूरे के पूरे जो कंसेप्ट हैं वो आप लोगों को इस पूरी बुक के जो हैं वो आप लोगों को लेक्चर जो हैं वो मिल रह जाएंगे। बेशक आप वो मिड टर्म के देखना चाहते हैं या फाइनल टर्म के देखना चाहते हैं, सारे के सारे जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि होमोमॉर्फिज्म, एक हमारे पास होमोमॉर्फिक मैप है दो टोपोलॉजिकल स्पेस के दरमियान, वो हमारे पास हमेशा क्या होती है,
होमोमॉर्फिज्म हमारे पास हमेशा बाइजेक्टिव होती है, और ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी है कि जो बाइजेक्टिव होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वहाँ पे ये होमोमॉर्फिज्म गैप था, तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से है कि बाइजेक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक सेट आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के हिसाब से दिया गया है, एन जो है सबसेट आर का है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बन रहा है ऑल ऑफ देम। ये दूसरी बार इसके एमसीक्यूज जो है वो रिपीट हो चुके हैं। इसमें हमारे पास उन्होंने पूछा यहाँ पे ट्रू कौन सा है, ठीक है। पहले उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे ट्रू कौन सा नहीं है, जब नहीं था तो हमारे पास जो ओपन सेट था वो हमारे पास यहाँ पे उसका करेक्ट ऑप्शन बना था, लेकिन यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे पास क्या है, ट्रू है। सो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑल ऑफ देम है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हर जो मीट्रिक स्पेस होती है ये हमारे पास एक काउंटेबल स्पेस होती है, और ये बात ट्रू है। जो हमारे पास हर मीट्रिक स्पेस होती है वो हमारे पास काउंटेबल स्पेस होती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।